नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कविता है ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले हमने ये वीडियो देखा होगा कि गेंद और बल्ला। तो गेंद और बल्ला खेलते समय गेंद झाड़ी में जाके छिप जाती है और बल्ला बेचारा दिन भर उसे क्या करता है, ढूंढता रहता है, लेकिन उसे क्या होता है, गेंद मिलती ही नहीं। तो अब गेंद क्या करती है, आवाज़ देती है ना बल्ले को और कहती है यहाँ मैं यहाँ पे छिपी हूँ। तो बल्ला क्या करता है, उसे उठाता है और वो फिर से गेंद और बल्ले का खेल शुरू करते हैं। वैसे ही हमने देखा था कि टेनिस खेलते समय भी हमें किसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था गिल्ली डंडा। तो इस पर मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। आपको जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दिया है वो आप अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे। ये सब आपने किया ही होगा। तो बच्चों, वैसे ही आज मैं आपको एक अच्छी सी कविता है जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बंदर गया खेत में भाग, ठीक है। ये भी कविता आपको बहुत पसंद आएगी। बंदर तो आप सभी को पसंद होते हैं ना। बंदर जब क्या करते हैं, पेड़ पे आके छलांगे लगाते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसकी गैलरी से उसकी। मतलब हम जब टेरेस पर भी उन्हें अगर देखते हैं ना तो हम चिल्लाते हैं यहाँ यहाँ। हमारे घर के अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को हम बुलाते हैं और कहते हैं वो देखो बंदर, उसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है, वो देखो कैसे पत्ते खा रहा है, ऐसा हम बताते हैं ना। तो बंदर तो हर एक ने देखा होगा और बंदर हमें पसंद भी आते हैं ना। बंदर देख के ही हम क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कैसे चिल्लाते हैं, हुप हुप ऐसे चिल्लाते भी है ना। तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो बंदर आते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के पेड़ों पर बैठते हैं। आम के फल हो तो आम खा लेते हैं। कोई भी फल अगर नज़दीक उन्हें दिखाई दिए तो वो झट से खाते हैं, नहीं तो वो पत्ते कुतर कुतर के ऐसे खाते हैं ना। तो ये हम देखते रहते हैं और उसकी लंबी वाली पूंछ हमें दिखाई देती है, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो उसी प्रकार एक बंदर क्या करता है, ये आज हम इस कविता में देखने वाले हैं। सबके पास किताबें हैं ना, रिमझिम भाग 1 ये हमारी पहली कक्षा की किताब है बच्चों। और पन्ना नंबर 83 मतलब पेज नंबर 83 पर हमारी पोएम है जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग। मतलब क्या होता है, ये जो बंदर है ना वो खेत में भागते हुए जाता है और वहाँ क्या क्या करता है, ये इस कविता में बच्चों प्रस्तुत किया गया है। तो सभी को अपने अपनी किताबें निकालनी है। इसमें से पेज नंबर 83 जो मैं पहले इस कविता का पठन करूंगी तो आपको भी वहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। और इसके बाद आपको भी खुद ये कविता क्या करनी है, बोलनी है, रीड करनी है, ठीक है। जब भी मैं आपको रिवीजन पर सवाल पूछूंगी तो हर एक बच्चों को इसके आंसर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं 2 या 3 बार ये कविता रिपीट करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदर ये जो खेत में जाता है तो वो क्या क्या खाता है, क्या पकाता है, ये इस कविता में बताया गया है, ठीक है। तो पहले इस कविता का मैं क्या करूंगी, पठन करूंगी और इसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके आपको अर्थ स्पष्ट करती जाऊंगी। बंदर गया खेत में भाग, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट, साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो आपको भी इस कविता का पठन ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको दोहराती हूँ, ठीक है। बंदर गया खेत में भाग, बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, आग जलाकर चट्टर मट, साग पकाया खद्दर बद्दर, साग पकाया खद्दर बद, सापड़ सूपड़ खाया खूब, सापड़ सूपड़ खाया खूब,
पोछा मुँह उखाड़ कर दूँ, पोछा मुँह उखाड़ कर दूँ, चलनी बिछा ओढ़ कर सूफ, चलनी बिछा ओढ़ कर सूफ, डट कर सोए बंदर भूप, डट कर सोए बंदर भूप। तो बच्चों, आपको इस कविता में ही पता चल गया होगा कि ये जो बंदर है ना, वो क्या करता है, भागते हुए कहाँ पे चला जाता है, खेतों में चला जाता है। ठीक है, आपने खेत तो देखे होगी ना, जब आप मामा के, दादाजी के, नानी के या मौसी के कहीं पर भी आप जब गांव में जाते हैं तब आपको खेत दिखाई देते ना, खेत खलिहानों में घूमना आपको बहुत पसंद होता है, मिट्टी बहुत पसंद होती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये जो बंदर है ना, ये कहाँ पे जाता है, खेत में भागता है। चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, चुट्टर मुट्टर मतलब क्या है, वो जल्दी से चुट 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 करके अपने हाथों से क्या करता है, जल्दी 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 ऐसे पेड़ पर चढ़ता है और साग तोड़ता है। साग क्या है, एक फल है जो पकाया जाता है, हम वो नहीं खाते इसलिए आपको पता नहीं, साग क्या है, फल का नाम है। तो उसने क्या किया, चुट्टर मुट्टर चुट चुट करके मतलब जल्दी से उसने क्या कर दिया, साग तोड़ा। साग ये फल था, वो उसने तोड़ दिया। और क्या किया इसने, आग जलाकर चट्टर मट्टर, उसने आग जलाई। हम भी क्या करते हैं, अगर आपको मालूम होगा भुट्टा, भुट्टा मतलब मराठी में मक्याचं कणीस, तो हम जब आग जलाकर ही उस पर क्या करते हैं, सेकते हैं ना उसे, ठीक है, या भूनते हैं हम। तो उसी प्रकार उसने क्या किया, आग जलाई, फटाफट से आग जलाई, यहाँ से वहाँ क्या लाया होगा, घरी मतलब जो सूखी घास है वो लाई होगी, और उसने आग जलाई। आग जलाकर उसने क्या किया, चट्टर मट्टर मतलब आप भी देखते होंगे, ये आवाज़ है चट्टर मट्टर। जब हमारी माँ भुट्टा, अगर चूल्हे, आपके पास चूल्हा हो तो चूल्हे पे सेकती है या भूनती है, लेकिन अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो हमारी माँ क्या करती है, गैस के ऊपर ही ऐसे भुट्टा रखती है ना, मक्याचं कणीस मराठी में कहते हैं, तो वो भुट्टा रखती है। उसके बाद फाट 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 पटाखे जैसी आवाज़ आती है ना, आपको भी सुनाई देती होगी, आप डर रहे होंगे, अरे वाह ये क्या फट रहा है, फट रहा है। तो तब क्या होता है, ये चट्टर मट्टर सेकने की आवाज़ आती है, इसे क्या कहा गया है, चट्टर मट्टर कहा गया है। मतलब जब हम आग जलाकर कोई भी चीज़ या भुट्टा हो या साग हो पकने के लिए हम जब आग पर रखते हैं तो उसमें से आवाज़ें आती है ना पटाखे जैसी, तो उन आवाज़ों को क्या कहा गया है, चट्टर मट्टर कहा गया है। तो उन्होंने बताया है कि उसने जल्दी से, वो बंदर है ना, जल्दी से खेत में जाता है, और खेत में जाने के बाद क्या करता है, साग तोड़ता है फटाफट फटाफट। हम भी अगर किसी आम के खेत में जाए और दूसरे के आम हो, अगर कोई दिखाई नहीं दे तो हम क्या करते हैं, जल्दी फटाफट फटाफट ऐसे आम तोड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार वो भी क्या करता है, खेत में जाकर फटाफट फटाफट आम तोड़ता है। साग पकाया खद्दर बद्दर मतलब जब मैंने अभी बताया, ये भी आवाज़ ही है, जब भुट्टा हो या साग हो फलकता है, ठीक है, खद्दर बद्दर मतलब फलकने की आवाज़। अभी मैंने आपको बताया जैसे पटाखे की आवाज़ आती है ना, फाट 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 फाट, वैसे ही चट्टर मट्टर, जब हम चट्टर मट्टर या खद्दर बद्दर ये जो होती है ना, ये फलकने की आवाज़ होती है। जब वो भुट्टा होता है, ये हम सेकते हैं या भूनते हैं तो क्या करता है, फट 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 आवाज़ आती है ना, तो उसी को यहाँ पे चट्टर मट्टर खद्दर बद्दर ये शब्द बताए गए हैं। लेकिन आप कहेंगे चट्टर मट्टर क्या होता है, खद्दर बद्दर क्या होता है, खद्दर बद्दर मतलब फलकने की आवाज़ होती है, या भुट्टा या साग जब वो फलकता है तो उसे क्या कहते हैं, खद्दर बद्दर कहा जाता है। सापड़ सूपड़ खाया खूब, कैसे खाया, सापड़ और सूपड़ खाया मतलब चाट कर खाया। आम भी क्या हो, अगर आम का अचार हो, इमली हो, तो हम कैसे खाते हैं, सापड़ सूपड़ खाते हैं ना, चाट कर ऐसे ऐसे, बहुत ही अच्छा लगता है हमें, खाते हैं ना। तो उसी प्रकार, या सॉस हो, अगर आपके हाथों में लगा हो, उंगलियों में लगा हो, तो हम चाट कर खाते हैं ना। तो वैसे ही उसने ये जो पका हुआ साग था ना, ये उसने कैसे खाया, सापड़ सूपड़ खाया, सापड़ सूपड़ खाया। सापड़ सूपड़ का मतलब है चाट कर खाया, खूब खूब मतलब बहुत अच्छी तरह से उसने क्या किया, डट कर खाया। पोछा मुँह उखाड़ कर दूब, दूब मतलब यहाँ पर घास है, ठीक है, तो अड़ोस पड़ोस में उसके क्या होगी, घास होगी। आप अपने चित्र में देखिए, वहाँ पे पन्ना नंबर 83 पर आपको दिखाई देगा, जब वो बंदर सो रहा है ना, तो वहीं पर आपको नज़दीक है वो क्या दिखाई देगा, वहाँ पर आपको घास दिखाई दे रही है,
ठीक है। ये देखिए घास, और ये है साग, ये है बंदर, यहाँ पर घास। तो ये घास है, इसे क्या कहा गया है? इस घास को दूब कहा गया है। लेकिन आपको लगेगा दूब मतलब उसकी जो दूब होती है ना, वो लंबी पूंछ को आप दूब समझ लेंगे। दूब मतलब जो वहाँ पे क्या था? घास थी, हरी घास आपको दिखाई दे रही है, वो उसने ऐसे ऐसे उखाड़ी और उससे अपना मुंह पोंछ लिया। हम क्या करते हैं? अपनी माँ के पल्लू से मुंह पोंछते हैं ना, या टॉवेल हो या कुछ भी हो तो हम क्या करते हैं? नैपकिन हो तो उससे मुंह पोंछते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या करते हैं? हाथ से ही हमारा मुंह पोंछ देते हैं। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी नैपकिन हो तो आपको उससे। तो ये जो बंदर है ना, इसने क्या किया? वहीं पर क्या था? हरी घास थी, हरी घास थी, उसे क्या कहा जाता है? दूब कहा जाता है। तो उसने जल्दी से हरी घास वहाँ से उखाड़ी और उससे अपना मुंह पोंछ लिया। क्यों पोंछ लिया? क्योंकि उसने साग सापड़ सुपड़ खाया था ना, उसका मुंह गंदा हो गया था ना। हम भी अगर कैडबरी हो, डेयरी चॉकलेट हो या कोई भी चीज़ हो, जब ऐसे सापड़ सुपड़ खाते हैं तो हमारा मुंह भी क्या होता है? गंदा होता है ना, इसलिए हम पोंछते हैं या तो धोकर आते हैं ना। तो उसी प्रकार इस बंदर ने भी क्या किया? सापड़ सुपड़ से उसने साग पकाकर खाया था, तो उसने दूब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछ लिया। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप। चलनी मतलब हमारी माँ जो गेहूँ चालने की जो यहाँ मतलब यहाँ पे बताया गया है कि गेहूँ मतलब हम भी, अगर हमारी माँ भी आप देखते होंगे कोई भी अनाज साफ करते समय छलनी का इस्तेमाल करती है ना। उसमें क्या किए जाते हैं? गेहूँ साफ किए जाते हैं, छिलके जाते हैं, जो कुछ भी वहाँ से जो कुछ भी उसमें से जिसमें से गेहूँ चावल छाने जाते हैं, ऐसे ऐसे करके हमारी माँ करती है ना, तो उसे क्या कहा गया है? छलनी कहा गया है। आप कहेंगे तो खेत में छलनी कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे एक कल्पना की है कि वो क्या बैठ के सो गया। छलनी बिछा ओढ़ कर सूप। सूप मतलब छाछ। छाछ मतलब हमारी माँ मराठी में गेहूँ या कोई भी चीज़ हो तो हमारी माँ जब सूप का इस्तेमाल करती है ना, तो उसे क्या कहा गया है? सूप कहा गया है, छाछ। तो उसने क्या किया? वो जो सूप था ना, वो उसने ओढ़ कर, वो अच्छी तरह डटकर मतलब खूब, बहुत अच्छी तरह खूब सो गया। बंदर भूप। भूप का मतलब है राजा। मतलब जैसे राजा देखिए आप कैसे करते हैं, गद्दी मऊ मऊ गद्दी पे ऐसे सो जाता है, उस पर क्या करता है? रेशम जैसी मुलायम जैसी क्या करता है? ब्लैंकेट लेकर सो जाता है ना। उसी प्रकार राजा की जैसे वो बड़े आराम से डट कर वहाँ पर छलनी बिछा कर और सूप ओढ़कर सो गया। ऐसा इस कविता में बताया गया है। तो आपको ये कविता समझ में ही आई होगी कि एक बंदर होता है, वो कहाँ जाता है? तो वो खेत में जाता है। खेत में जाने के बाद वो क्या तोड़ता है? साग तोड़ता है। साग कैसे तोड़ता है? चुट्टर मुट्टर तोड़ता है, फटाफट चुट चुट करके। आग जलाता है इसके बाद, और इसमें किसको डालता है? साग को डालता है। और साग अच्छी तरह से पकाने के बाद, पक जाने के बाद कौन सी आवाज़ आती है? तो खद्दर बद्दर आवाज़ आती है, चुट्टर मुट्टर आवाज़ आती है। इसके बाद वो उसे सापड़ सूपड़ खाता है, चाट कर खाता है। और वो क्या करता है? अपना जो मुंह होता है ना, वो दूब मतलब घास, जो हरी घास है, उसे उखाड़ कर अपने दूब से उसे पोंछ लेता है। छलनी भी छाता है इसके बाद। हमारी माँ जो गेहूँ और चावल जिसमें छाने जाते हैं ना, वैसे वाली छलनी बताई गई है, लेकिन ये काल्पनिक बताया गया है। छलनी भी छाता है और सूप ओढ़ता है। हमारी माँ मराठी में कहते हैं ना, पाकडायचं असेल तो सूप का इस्तेमाल करती है, तो छाछ उसी प्रकार उसका भी क्या होगा? बाँस का सूप होगा वहाँ पे। बाँस मतलब क्या? बाम्बू, ठीक है। और उसकी जो छलनी भी होगी वो ऐसे ही किसी पत्तों की बनाई गई होगी या बाँस की बनाई होगी। वो छलनी बिछाता है, बड़े आराम से लेटता है उस पर, और बाँस का जो झांझ होता है वो ऊपर उसके ओढ़ता है। मतलब वो सूप की आकार का होता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? सूप कहा गया है। लेकिन ये हमारे घर का समृद्धि वाला सूप नहीं होता है, ठीक है। वो कैसे होता है? बाँस, बाम्बू का बनाया होता है, ठीक है, या पेड़ पत्तों का बनाया हुआ उसका सूप होगा। वो उसे ओढ़ता है और बड़े आराम से किसकी तरह सो जाता है? तो भूप
मतलब राजा की तरह वो बड़े आराम से डट कर सो जाता है, ऐसा इस कविता में बताया गया है बच्चों। तो आपको अगर कोई भी इस पर सवाल पूछा जाए तो आप झट से इसका जवाब दे सकते हैं ना। जैसे कि बंदर ने खेत में जाकर क्या किया, तो बंदर ने खेत में जाकर क्या किया, साग तोड़ा ना, फटाफट जाके उसने साग तोड़ा। बंदर ने साग किस पर पकाया, तो पहले उसने आग जलाई ना, आग जलाकर आग पर पकाया। बंदर ने सोने के लिए क्या बिछाया, तो बंदर ने सोने के लिए क्या बिछाया, छलनी बिछाई ना नीचे। और बंदर क्या ओढ़ कर सो गया, तो बंदर सूप ओढ़ कर सो गया। खेत में कौन गया था, बंदर गया था। तो ऐसे कोई भी आपको अगर सवाल पूछा जाए तो उनके जवाब आप झट से दे सकते हैं। वैसे ही देखिए पेज नंबर 84 मतलब पन्ना नंबर 84 पर आप देखेंगे कि यहाँ पे सवाल पूछा गया है। कौन सा सवाल है ये, बंदर छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, तो लिखो ये कैसे सोएंगे। मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये क्या बिछाएंगे और किस पर सोएंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे मन में सवाल आता होगा ना, ये जो जंगली जानवर होते हैं ना, ये क्या ओढ़ते हैं, क्या इनके पास क्या होते हैं, मुलायम सी गद्दी होती है, या मुलायम सा तकिया होता है, या मुलायम सा उनका बिस्तर होता है। ठीक है, आपको भी लगता होगा ना, आप जैसे सोते हैं उसी प्रकार वो सोते हैं। तो यहाँ पर ऐसा पूछा गया है, बंदर जैसे छलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, वैसे ये जो जानवर होते हैं, चींटी हो, गिलहरी हो, हाथी हो या शेर हो, ये क्या बिछाकर सोते हैं और क्या ओढ़ते हैं। ओढ़ना मतलब मराठी में कहते हैं ना, पांघरून घेऊन झोपना, तो उसी प्रकार वो क्या ओढ़कर सोते हैं। हम जैसे ब्लैंकेट, मुलायम रेशम का ब्लैंकेट हो तो हम क्या करते हैं, ओढ़ते हैं। बेडशीट हो तो वो ओढ़कर हम सो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जानवर है ना, ये क्या ओढ़कर सो जाते हैं। तो पहले हाथी भी क्या ओढ़ता होगा, पत्तों पर ही बेचारा सोता होगा ना, इतना बड़ा हाथी, इसके लिए थोड़े ही कोई गद्दी का इस्तेमाल करते होंगे हम, नहीं, तो बड़े बड़े पत्ते होंगे, झाड़ियों में या पत्तों में वो सोता होगा। और वो क्या ओढ़ता होगा, अब आप कहेंगे इतना बड़ा पत्ता, हाथी जैसा पत्ता ओढ़ने वाला कहीं मिलेगा हमें, तो वो बड़ा वाला क्या लेगा, पेड़ लेगा ना, या झाड़ लेगा। ठीक है, तो पेड़, या वो पेड़ को हिलाएगा और झाड़ियाँ पत्ते या झाड़ियों के ओढ़ कर ऐसे सो जाएगा ना। या बड़ा हमारा जो नारियल के पत्ते होते हैं ना, ये अगर गिर जाने के बाद वो नारियल का पत्ता ओढ़ के सो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है। चींटी क्या करती है, तिनका मतलब छोटे छोटे जो क्या होते हैं गवत, वैसे ही वो क्या करती है, तिनके पर वो सो जाती है। और क्या ओढ़ती है, वो छोटे छोटे पत्ते ओढ़ती है, क्योंकि चींटी तो छोटी ही होती है ना। उसी प्रकार तीसरा है गिलहरी तो आप देखते ही है ना, पेड़ पर ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो वो क्या करती है, घास मतलब सूखी घास लेकर आती होगी और अच्छी तरह से वो नीचे बिछाती होगी पेड़ पर और पत्ते ओढ़कर सोती होगी। ओढ़ते समय वो क्या इस्तेमाल करती है, पत्ते। अभी शेर भी बड़ा होता है ना, तो शेर को कितना बड़ा पत्ता, बड़ा चाहिए ना हाथी की तरह, तो वो भी झाड़ी में या बड़े बड़े पत्तों को नीचे बिछाकर सोता होगा। और वो क्या ओढ़ता होगा, तो वो भी क्या करता होगा, झाड़, पेड़ या नारियल की कहीं टहनी मिल जाए या कोई भी उसे झाड़ियों में कुछ भी अगर उसे मिल जाए, बड़ा वाला झाड़ भी अगर मिल जाए, तो वो उसे ओढ़कर सोता होगा। तो ये मैंने यहाँ पे जानवर और वो क्या ओढ़कर सोते हैं, किस पर सोते हैं, क्या बिछाते हैं, इस पर मैंने बताया। उसी प्रकार नीचे 84 पर आप देखेंगे कि दूसरा एक सवाल है, साग पकाने पर खद्दर बद्दर आवाज़ आती है। ठीक है, खाया सबने कैसे खाया, सापड़ सूपड़ खाया ना, चाट कर खाया। पानी कैसे पीते हैं हम, सापड़ सूपड़ पीते हैं। मारे खर्राटे कैसे मारते हैं, मराठी में कहते हैं ना घोरते, तो घोरण्याचा आवाज कसा येतो, तो खर्र खर्र ऐसे खर्राटे मारते हैं ना। आप भी देखते होंगे बाबूजी, दादाजी, नानी जी सभी क्या करते हैं, खर्राटे मारते हैं ना, तो उनकी आवाज़ खर्र खर्र आती होगी ना। गिरे पलंग से, जब हम पलंग से गिरते हैं तब कैसी आवाज़ आती है, धड़ाम धुम ऐसी आवाज़ आती है ना।
तो ये उन्होंने यहाँ पे क्या बताई हैं, आवाज़ें बताई है, क्या ऐसा करने पर कौन सी आवाज़ें आएगी। तो उसी प्रकार 85 पर आपको टोपियाँ भी नग दिखाई दे रही है। पगड़ी कौन सी होती है और टोपियाँ कौन सी होती है। आपको तो पगड़ी मालूम है ना, मराठी में पेठा फेटा, तो उसी टाइप को क्या कहते हैं, पगड़ी कहते हैं। और टोपी मतलब जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की टोपी आपने देखी होगी। इसके बाद जो हमारे घर पर भी देखिए बाबूजी या नाना जी, दादाजी या नाना जी क्या करते हैं, टोपियाँ इस्तेमाल करते हैं ना सफ़ेद कलर की, उन्हें टोपियाँ कहा जाता है। और पगड़ी मतलब वो क्या करते हैं, हम जब देखते हैं ना कोई भी अगर शादी के महोत्सव में जाए तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, पगड़ी बांध कर लोग खड़े होते हैं ना स्वागत के लिए, तो उन्हें पगड़ियाँ कहा जाता है। तो बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है, तो आप बच्चों को ऐसे कौन से काम करने के बाद भागना पड़ता है। बंदर ने तो साग तोड़ा और झट से भाग गया, क्योंकि उसे लगा कोई मुझे डांट लेगा। तो आप क्या करते हैं, कब भागते हैं, तो आप फटाका लगाते हैं ना रोड पर, और फटाका जलने के बाद या जलाने के बाद हम आप भागते हैं ना, क्योंकि फटाके की आवाज़ कैसे होती है, धड़ाम धूम ऐसे ही होती है ना। विद्यालय की प्रार्थना की घंटी जब बजती है तब भी आप भागते हैं ना। जब आप पाठशाला में होते हैं, अगर घंटी बजे, आपकी असेंबली के लिए आपको जाना हो तो घंटी बजती है, घंटी बजने के बाद आप दौड़ते दौड़ते हुए मैदान पे जाते हैं ना, तब भी आप भागते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे बताए गए थे उनके जवाब मैंने आपको ओरली बता दिए हैं। ये आंसर आपको अपने अपने टेक्स्ट बुक में भी लिख लीजिए और नोटबुक में भी लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको ये जो हमारी 13 नंबर की बंदर गया खेत में भाग, ये कविता पसंद ही आई होगी। फिर एक बार मैं आपको इसके शब्दार्थ दोहराती हूँ। दूब मतलब घास, सूप छाछ, भूप मतलब राजा, चलनी मतलब छलनी, जो हमारी माँ गेहूँ और चावल को जो भूनती है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, छानती है तब। डटकर मतलब खूब, सापड़ सुपड़ मतलब चाट कर, और खद्दर बद्दर मतलब फलकने की आवाज़। तो बच्चों आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, ये शब्द लिखने हैं, और जो यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे लिख कर दिए है वो अपने अपने टेक्स्ट बुक में पन्ना नंबर 84 पर उनके आंसर अपने हस्ताक्षर में लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।